तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग जानते हैं कि पूरा टाइप आज हम लोग पढ़ लिए हैं, बस कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको जितना कंसेप्ट बचा है उसको पढ़ के जल्द से जल्द हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रेशन आपका हम कोशिश करेंगे कि 5 वीडियो में एकदम बढ़िया से सिंपल भाषा में सिंपल तरीका से आपको हम एक्सप्लेन करके आपको समझा दें। और यहाँ से आप लोगों को एक मतलब कि अपडेट हम दे रहे हैं कि आपका जो NCERT बुक है आप खुद से बनाते रहिएगा। जल्द ही आपके NCERT बुक का हम सलूशन स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो यह जो क्लास चालू होगा वह आपका लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड हम देंगे NCERT सलूशन। तो आप लोग अपने से करते रहिएगा, बाकी हम जब देंगे तो वहाँ से जो क्वेश्चन फंसा होगा आप लोग वहाँ से अब बनाने का काम चालू कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप इस टाइम अब इंतज़ार मत कीजिएगा, एकदम ताबड़तोड़ अब मेहनत करना है। तुरंत ही अपडेट मिलेगा कि क्लास की और संख्या जो बढ़ेगी वह कैसे चलेगा, किस शेड्यूल में चलेगा। तो बस आज का यह क्लास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास है, बस इतना समझिए। इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। समझिए, देखिए हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे पार्शियल रूल, मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें हम लोग कुछ परिमेय फलन का हम लोग पढ़ रहे थे ना, कुछ परिमेय फलन का हम लोग कुछ अपरिमेय फलन का हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझिएगा कि हम आपको कुछ तरीका बताया था। जैसे आप लोग यहाँ रूल में देखिए, जितना रूल है ना सबसे पहले आज एक ही जगह लिख के आपको समझा देते हैं। रूल में आपको क्या लिखवाए थे बाबू कि I बराबर यदि आपका रहता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्या रहता है इंटीग्रेशन, ऊपर मान लीजिए रहता है px और नीचे रहता है आपका x माइनस का a, आपका x माइनस का b, ऐसे कुछ रहता है। तो इसका इंटीग्रेशन करने का हमने आपको तरीका बतलाया था। क्या तरीका बतलाया था? लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ सीखना होगा। यह आपका देखिए बाबू, इस फॉर्मेट को आप लोगों को हम बताए थे, लेकिन एक चीज़ नहीं बताए थे कि जब भी आप इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो x का पावर 1 होना चाहिए। जब भी आप इसको ऐसे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो याद रखना है कि x का पावर कितना होना चाहिए, 1। तो आप लोग कहिएगा कि सर मान लीजिए 1 नहीं रहेगा, दूर रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? वही तो आज बताने वाले हैं, क्योंकि जो हमने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था वह कंसेप्ट ओनली x के पावर 1 रहेगा तबे लागू होगा। समझ गए ना, तबे लागू होगा, ऐसे नहीं लागू होगा। तो इसका हमने रूल आपको क्या बताया था कि px आई क्या है बाबू लोग, x माइनस का a, यहाँ क्या है x माइनस का b है ना। तो हमने आपको रूल में क्या बताया था कि इस गुणनखंड वाले भाग को कहाँ लिखना है, a बाटा में लिखना है। क्या लिखना है? a बाटा में x माइनस a। फिर यहाँ आपको हमेशा क्या देना है, प्लस, ऑलवेज प्लस देना है। और जो यह आपका फैक्टर वाला अलग पार्ट है इसको लिखना है अलग में, मतलब b बाटा में x माइनस का b लिखना है। तो कैसे लिखना है आप इसका फॉर्मेट समझिएगा कि x का पावर 1 होना चाहिए, तबे आप इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखिएगा। वरना यदि मान लीजिए कि x का पावर 1 नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते, उसका अलग तरीका होता है। लेकिन जब x का पावर 1 अचर में भले कुछ हो रहा है, हमको नहीं मतलब है। अब इसमें जानते हैं ऐडो कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ x माइनस सी लिखेगा ना, x माइनस सी, यहाँ मान लीजिए कि x माइनस सी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस देना है, a हो गया, b हो गया, फिर यहाँ c लिखना है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना इसको आपको x माइनस सी
सी वाले में लिख देना है। मतलब इसको आप ए बाटा में लिख दीजिए, इसको आप बी बाटा में लिख दीजिए और इसको आपको सी बाटा में लिख दीजिए। लेकिन हाँ, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1 ये पूरा का पावर 1 होना चाहिए, पूरा का पावर यहाँ 1 होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पावर में कुछ और ही रहेगा, तब कैसे करेंगे, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ से देखिए बाबू, ये आपका टाइप 1 होता है, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ये टाइप 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। टाइप 2 में देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यहाँ px बाटा में आपका रहेगा बाबू, मान लीजिए कि x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। समझ गए ना। तब कैसे होगा देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सीखिएगा कि अब देखिए यहाँ पूरा का होल पावर 1 था ना, एकदम बारीकी से बच्चे ले, मतलब कि लइकन लेखा, बबुआ लेखा बैठ के आप लोग सीखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि इस क्वेश्चन को इस तरीका से बनाने का मतलब है कि इस x का पावर 1 और इस पूरा का होल पावर 1 होना चाहिए। कहिएगा जी सर क्लियर है, पूरा मस्त एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है कि px है, x माइनस ए है, तो x का पावर 1 है और पूरा का होल पावर भी क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन ससुरा गलती यहाँ इसमें कर दिया कि x के पावर 1 तो सही है, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर दिया। क्यों कर देगा, 4 कर देगा, उतना तो नहीं करेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपका एगो लेवल फिक्स होता है। ज़्यादा हार्ड सवाल देगा ना तो पावर 3 करेगा, बस। ज़्यादा हार्ड सवाल देगा ना तो पावर क्या करेगा, 3 करेगा, 3 से ज़्यादा करबे नहीं करेगा। कितनों हार्ड बनाएगा 3 देगा, 3 ना तो 2, बस इतने समझिए। एकदम लकीर है पत्थर का, यहाँ पावर में 3 देगा ना तो 2 देगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। लेकिन हाँ, यहाँ x का पावर 1 होना चाहिए। तब देखिए कैसे आप लोग करिएगा। इसको आप लोग यहाँ लिखना है px बाटा में यहाँ x माइनस का a और यहाँ x माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो गया बाबू लोग ना। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। इस गुणनखंड वाले पार्ट को पहले लिखना है। मतलब देखिए इसका होल पावर 1 है ना और इस x का पावर 1 है, तो जो पहले आसान है उसको पहले लिखना है। कैसे देखिए, इस गुणनखंड वाले पार्ट को पहले ही छाप दीजिए, a बाटा में x माइनस का a छाप दिए ना आप लोग। यहाँ तो ऑलवेज आप लोगों को क्या देना है, प्लस देना है। प्लस देने के बाद अब ध्यान समझिएगा, इस x का पावर कितना है, ओनली। देखिए हम इसका पावर नहीं बोल रहे हैं, हम इस x का पावर बोल रहे हैं। किसका पावर, इस x का ओनली। कितना है, 1 है, तो 1 है ना, तो आपको देना है ओनली b। यदि यहाँ x का पावर 2 रहेगा तो उसका अलग होगा, बताएंगे। लेकिन यहाँ x का पावर कितना है, 1, तो वहाँ ओनली b देना है। पावर कितना है, 2, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। मतलब यहाँ लिखना है आप लोगों को x माइनस बी। फिर पावर कितना है, 2, तो आपको लिखना है प्लस c बाटा में x माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब लगातार बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। कहने का मतलब है कि पावर 2 है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। पहले 1 ओकरा बाद 2। मान लीजिए कि पावर यहाँ 3 होता तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 होता, अब हो गया, और फिर अगला में 3 देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पावर 2 नहीं रहता, क्या रहता, 3 रहता, तो हम क्या करते, प्लस देते और डी बाटा में हम यहाँ x माइनस बी का पावर क्या लिखते, 3। समझ में आया। पावर 3 है तो 1 फिर 2 फिर 3, पावर 2 होगा तो ओनली 1 आई 2, बस इतने तक रुक देना है। तो आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो जल्दी आप इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा तरीका भी हम लोगों को सीखना है कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। देखिए आप लोगों को 2 रूल हमने पढ़ा दिया है, बस अब इसमें एगो लास्ट रूल बचा हुआ है। देखिए क्या, तीसरा।
कि आपका मान लीजिए कि आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ रहता है पी एक्स, यहाँ मान लीजिए कि रहेगा आपका, मान लीजिए कि बाबू लोग हम दे देते हैं आप लोगों को पी एक्स प्लस का क्यू, ठीक है ना। यहाँ आपका द्विघात समीकरण दे देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी का पावर मान लीजिए कि आपका दे देता है 3। हम 3 लेकर चलते हैं, जय को देगा, रूल होता है, बस हमको सिखाना है। देखिए हमको कहने का मतलब यह है ना बाबू लोग, समझिएगा ध्यान से, कि ऊपर में तो रहेगा कुछ भी, लेकिन हाँ इसमें x के घात से कम होना चाहिए। अब यहाँ जो आप लोगों को समझाते हैं समझिएगा, ये तो हमारा ठीक है फैक्टर है अलग, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एगो अलग फैक्टर है, तो यह इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यह हमारा अलग फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पावर 3 है, ठीक है ना। ई आपका द्विघात समीकरण है। ई जानते हैं कैसा द्विघात समीकरण है कि इसका आप लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, समझ गए ना, का फैक्टर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इसका आप लोग हल करके x का मान नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि कुछ गुणनखंड मतलब होता है ना, फैक्टर के रूप में आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब है ना कि इसके स्थान पे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, ऐसा कुछ देगा, तो इसको हम लोग फैक्टर के रूप में थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ देगा कि इसका हल करना संभव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर एकदम सेम टू सेम छापना है, पी एक्स अब बाटा में यहाँ मान लीजिए कि पी एक्स प्लस का यहाँ पर क्यू हो गया, यह आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या है सी का पावर क्या लिखे हैं 3 लिखे हैं, हो गया, बराबर हो गया। बराबर के बाद अब देखिए क्या करना है कि ई अलग फैक्टर है ना, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं, ई बेचारा हमारा देखिए शांत स्वभाव का बेचारा लड़का है, इसको आराम से अलग लिख दीजिए। ये हमारा फैक्टर के रूप में है ना, तो इसको हम अलग लिख देंगे क्योंकि उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बाटा में क्या है पी एक्स प्लस का क्या है क्यू है। अब यहाँ प्लस देंगे, प्लस देने के बाद अब जानते हैं प्रॉब्लम इससे है, प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, इससे है कि इसका फैक्टर निकल ही नहीं सकता है, इस द्विघात समीकरण को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना। इस द्विघात समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। अब टूट नहीं सकता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना तो पड़ेगा ना, मान टूट नहीं सकता है तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानते हैं क्या है, पावर में ऊपर क्या है मैक्सिमम 2, तो हमको एक कम लेके चलना है। कैसे कम, देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे बी एक्स प्लस का सी, पावर कितना है मैक्सिमम 2, तो हम 1 लिखेंगे, हो गया ना, बी एक्स प्लस सी, और इसको छापना है। तो हम जानते हैं यहाँ पावर 3 नहीं करते हैं क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, हम पावर 2 करके चलते हैं। आपको 3 करने का मन होगा तो आपके पाना में कॉपी में जगह होगा तो आगे आप लोग कर लीजिएगा, मेन रूल होता है। 2 है ना, स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, तो पहले आपको इसको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या हो गया सी हो गया, लेकिन पावर 2 है 1 नहीं है, हम तो पावर 1 ली, यहाँ 1 होगा ना 1 लिए हैं, लेकिन जा कहाँ तक रहा है 2 तक, तो फिर आगे करेंगे। तो ध्यान से ए हो गया बी एक्स प्लस सी हो गया, तो सी के बाद अब क्या आएगा डी एक्स आएगा, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा डी एक्स प्लस का ई बाटा में पावर 1 है ना, अब 2 लिखना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ पावर 2 देना है। मान लीजिए कि पावर 3 रहता तो डी एक्स प्लस ई हो गया ना, तो ई के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है बढ़ते क्रम में लिखना है। लेकिन आप लोग इतना मान के चलिए ना कि एग्जाम में बाबू
ई वाला बहुत कम चांस है, ये आएगा ना समझिए कि ससुरा 5 नंबरिया में ही आएगा, 2 नंबरिया में देखने को नहीं मिल सकता है। तो आप लोग ज़्यादातर सवाल 2 गो पे बनाएगा आप लोग। बिहार बोर्ड में देखिए एगो लिमिट होता है, इस टॉपिक से सवाल बहुत कम छूता है। देखिए कम छूने का रीज़न क्या है ना कि इसमें काफ़ी लोचा करना पड़ता है। यदि टच करेगा, यदि ई वाला पॉइंट से टच करेगा तो आपका 5 नंबरिया में ही टच करेगा, और 5 नंबरिया में टच करेगा तो आपको थोड़ा बढ़िया से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग का दुख दर्द दूर हो जाए। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, 2-3 गो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है बाबू, I बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, ठीक है ना। नीचे है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे है x प्लस का 1, यहाँ dx। इस क्वेश्चन को हम लोग का करना है, बनाना है। देखिए आ गया ना, यहाँ भी x का पावर 1 और इसका होल पावर 1 है, तो ये तो अलग फैक्टर हमारा हो गया। लेकिन दिक्कत इसमें हो गया ना, x का पावर 1 है लेकिन इसका पूरा पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जब टच करेंगे तो हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन होगा ना जिसमें आपका x का मान निकालना, ABC का मान निकालना आसान होगा। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, लेकिन तोनी में टेढ़ टाढ़ करेगा ना तो 5 नंबरिया में कहीं ले जाएगा। देखिए इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले समझिए कि जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है इसको क्या करना है, यहाँ पर अलगे लिखना है। तो क्या है बाबू लोग, 3x प्लस का 5 है, अब बाटा में यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है x प्लस 1 है। हो गया ना। इसको सबसे पहले देखिए क्या करना है कि इसको हमको लिखना है पहले सीरीज में। कैसे लिख सकते हैं, पहले लिखने आना चाहिए। इसमें से देखिए ना कि सबसे पहले हमारा फैक्टर कौन है, सिंपल में ई वाला है ना, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, सबसे पहले फैक्टर हमारा यही है। तो इसको हम लोग बढ़िया से लिखेंगे, पहले ही a बाटा में x प्लस 1 लिख देंगे। इसका काम हो गया। अब बचलन भैया जी ई, तो इनका काम देखिए कैसे करना है, पहले प्लस उसका बाद b, पावर 2 से स्टार्ट है ना तो हम 1 से लेके चलेंगे, और यहाँ b ओनली क्या है देंगे, क्या है कि यहाँ x का पावर 1 है। यदि ये यहाँ x का पावर 2 रहता तो हमको यहाँ bx प्लस c देना पड़ता। समझिए क्या बोल रहे हैं, यदि यहाँ x का पावर 2 रहता तो हमको यहाँ bx प्लस c देना पड़ता। यहाँ x का पावर 1 है तो ओनली x है ना तो हम खाली b लिखेंगे। 2 से स्टार्ट है तो हम यहाँ x माइनस 1 करेंगे, प्लस c बाटा में हम यहाँ x माइनस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया ना। अब इसका मान मतलब कि इतना के जगह हम यह लिख सकते हैं, तो इसको कहाँ लिखना है, अब इसमें लिखना है। तो I बराबर क्वेश्चन, यहाँ लिखना है a बाटा में x प्लस का 1 प्लस का b बाटा में x माइनस का 1 प्लस का c बाटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे बंद कर देना है, यहाँ दे देना है dx, इसको मान लेना है समीकरण 1। हो गया ना। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 मानने के बाद अब इसको क्या करना है, ई वाला को सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग यहाँ लिखिए 3x प्लस का 5 बाटा में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस का 1 है, बराबर इसका हम लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो ज़रा यहाँ समझिएगा बाबू, 1 बाटा में 2, 1 बाटा में 3 स्क्वायर, सॉरी 1 बाटा में 3 और 1 बाटा में 3 के स्क्वायर, लघुत्तम क्या होगा बताइए।
1/2, 1/3 और 1/3 स्क्वायर लघुत्तम क्या लेंगे बताइए जल्दी से। लघुत्तम आप लोग क्या लेंगे, ई वाला छोड़िए ना, ई वाला में लघुत्तम क्या होगा आप लोग कन्फ्यूज होंगे। ई वाला में लघुत्तम क्या होगा 1/2, 1/3 और 1/3 का स्क्वायर। लघुत्तम देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले देखिए यहाँ तो 2 है तो 2 तो लेना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है तो सबसे बड़ा वाला लिया जाता है। तो क्या होगा यहाँ 3 स्क्वायर होगा। इसका लघुत्तम क्या होगा 2 गुना 3 स्क्वायर होगा। तो वैसे ही एकरा में देखिए यहाँ लघुत्तम जब आप लोग बाबू लोग लीजिएगा तो ये तो अलगे है, तो इसको तो लेना पड़ेगा, x + 1 हो गया। लेकिन x - 1 है, यहाँ x - 1 का क्या है होल स्क्वायर है। तो दोनों में से लघुत्तम कौन ले आएगा, लघुत्तम सबसे बड़ा वाला होता है। जो आपका एलसीएम होता है वो बड़ा होता है, जो आपका एचसीएफ होता है ना वो छोटा वाला होता है। तो x - 1 और x - 1 का होल स्क्वायर में ये बड़ा वाला लघुत्तम आपका होगा। तो यहाँ x - 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए x + 1 से x + 1 कट गया ना, तो क्या बचा ई वाला, तो इससे आपका a में गुना होगा। तो आपका जैसे आप लोग निकालते होंगे आप लोग निकालिएगा, हम तो ऐसे ही निकालते हैं। हो गया यहाँ a प्लस यहाँ b है तो हम b देंगे, x - 1 है तो x - 1 एगो कटेगा ना, क्योंकि 2 गो है, ये ओनली 1 है तो एगो कटेगा तो एगो बचेगा, एगो ई बचेगा। तो यहाँ होगा आपका x + 1 और यहाँ होगा x - 1 और प्लस x - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x - 1 का होल स्क्वायर, तो पूरा ही कट जाएगा। तो क्या बचेगा x + 1, तो यहाँ होगा c और यहाँ होगा x + 1। अब देखिए बाबू ये नीचे वाला ई वाला पूरा कट जाएगा, कटेगा ना बताइएगा, ये पूरा ई वाला कट जाएगा। जो बचेगा आप लोग यहाँ लिख दीजिए, क्या बचेगा 3x + 5 बराबर का यहाँ बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर आ a प्लस b यहाँ x + 1 आ यहाँ x - 1 आ प्लस का c यहाँ x + 1 हो गया। यहाँ से आप लोग देखिए इसको मान सकते हैं समीकरण 2। क्या मान सकते हैं समीकरण 2, ई वाला को आप लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। अब मानने के बाद आप लोगों को बताए थे कि x का मान कहाँ से निकाल के रखना है, बताए थे ना, बोलिए। आप लोगों को यहीं से x का मान निकाल के इसमें रखते जाना है, ABC का मान निकल जाएगा। कैसे निकालना है आप लोग देखिए, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ गए ना, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए मान कैसे निकलेगा, यहाँ x - 1 है ना, तो आप लोग यहाँ x - 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, जो अंदर में होगा इसको लिखना है 0 के बराबर। तो x का मान क्या निकलेगा 1, ई क्या है अंदर में x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -1। तो x का मान हमको 2 निकला, एगो 1 एगो -1, तो हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ रखने के बाद भी यदि कोई बच जाता है तो आपका अपने मन से जो इच्छा होगा वह रख दीजिएगा। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि x का मान 1 आया, -1 2 गो आया, 2 गो मान रखें, अभी भी हमको कोनो मान फंस रहा है, नहीं निकल रहा है, उसका मान चाहिए। तो यदि हम यहाँ से जितना हमारा पॉसिबल था, जितना हमारे हैंड में था, उतना मान हम निकाल सकते हैं। निकाल दिए ना, जहाँ हमारे तक पॉसिबल था x का मान निकालने के लिए हमने निकाल दिया, एगो 1 एगो -1। यदि मान लीजिए हमको और मान चाहिए यहाँ से मान निकालने के लिए, तो आप x का मान अपने मन से जो इच्छा होगा रख दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि 0 1 2 3 4 -1 -2 इसी के आसपास रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगा। रखने के लिए तो आप कुछ और रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगा।
यदि आपको x का मान इसमें और ज़रूरत होगा, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई मान फंस जाएगा, तो उस केस में मान निकालने के लिए आप अपने मन से कोई मान रख दीजिएगा। अब देखिए x का मान 1 - 1 आया ना, दोनों मान आप इसमें रखिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू कि समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो आइए 1 रखते हैं। 1 रखिएगा तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा बाबू, ये नहीं कि आपको इसमें 1 रखना है, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो 1 रखिएगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 बराबर, यहाँ देखिए 1 रखिएगा तो 1 में से 1 गया 0, और 0 गुना a क्या हो गया 0, प्लस b 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 1 में से 1 गया। देखिए यहाँ 1 रखिएगा तो 1 और 1 2, और 1 में से 1 गया 0, तो हम यहाँ लिखते हैं 0 प्लस यहाँ क्या है बाबू c। यहाँ देखिए x का मान क्या रखना है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 2 हमारा हो गया। तो इहो 0 इहो 0, तो हमारा 8 बराबर का आ गया बाबू 2c आ गया। तो 2 से कटा दीजिए तो हमारा c का मान का आ गया 4 आ गया ना। उसी प्रकार आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर, हो गया ना, -1 रखने पर। तो अब इसमें आप लोगों को -1 रखना है। तो -1 रखिएगा तो देखिए पहले इसमें रखिए, -1 रखिएगा तो -3 और +5, -3 + 5 कितना होता है बाबू 2 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बराबर, यहाँ -1 रखिएगा तो -1 - 1 -2, और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4a हो गया, प्लस यहाँ -1 रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए -1 रखिएगा तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पार्ट को 0 बना देगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओनली 0, प्लस यहाँ -1 रखिएगा तो -1 + 1 0, 0 गुना c क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ कर देते हैं 0। तो हमारा 4a बराबर क्या हो गया बाबू 2 हो गया। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो a का मान क्या आ गया आपका 1/2 आएगा ना, 2 बाटा में जाएगा तो 1/2 आएगा। अब जानते हैं यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि हमको a का मान निकल गया, c का मान निकल गया, हमको चाहिए एगो औरी चाहिए, ये b का मान आना चाहिए। फंस गया ना। हमको यहाँ से जितना मान निकालना पॉसिबल था वही समझा रहे थे आप लोगों को कि यहाँ से हमको जितना पॉसिबल था x का मान निकालना, दो पॉसिबल था, एगो 1 एगो -1 निकाल लिए। निकालने के बाद रखे तो एगो c का मान मिला, एगो a का मान मिला, b का मान तो मिलबे नहीं किया, लेकिन b का मान चाहिए ना। बताइए आप लोग b का मान क्या होगा चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब कैसे निकालें। तो अब जब मान फंस जाता है, यहाँ से जितना संभव मान है निकालने के बाद, रखने के बाद, यदि कोई वैल्यू फंस जाता है, कोई मान फंस जाता है, जैसे b का मान फंसा हुआ है तो b का मान निकालना है, तो उस केस में आप अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। समझ गए ना, आप अपने मन से x का मान कोई भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बताइए। तो कोनो कहेगा ना कि सर हमको तो b का मान चाहिए ना, आप बोल रहे हैं कि x का मान हम कुछ रख सकते हैं, तो आप यहाँ 10 रख दीजिए, 20 रख दीजिए। रखने के लिए तो आप कुछ रख सकते हैं, बशर्ते कैलकुलेशन हार्ड होगा। तो आपका ये माइंड है ना, इसमें बहुत ताकत है। सोचिए कि हम ऐसा क्या वैल्यू रखें ना कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बताइए सबसे बढ़िया आसान है कि हम 0 ना रख दें। बताइए x का मान हम क्या रख दें 0 अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ फिर से लिखिए कि हाँ, यहाँ समीकरण आपको जो इच्छा होगा ये वैल्यू रखने के बाद मान जो निकलेगा, ठीक है। वैल्यू यदि और मान लीजिए b का मान फंसा हुआ है तो आपका जो इच्छा होगा वो रखिएगा, लेकिन हम वही सस्ता सुविधा वाला लेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चन बनाना है। समीकरण 2 में
x बराबर 0 रखने पर हम अपने मन से बाबू रख रहे हैं 0, क्योंकि 0 हमारा मान यहाँ से आया नहीं है। हमको b का मान चाहिए तो हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ना। 2 में क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखिए, 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ओनली क्या होगा 5, तो हम यहाँ 5 लिख रहे हैं। यहाँ 0 रखिएगा तो क्या होगा -1, क्योंकि 0 -1 -1 का स्क्वायर 1, 1 गुना a क्या होगा a, प्लस देखिए 0 रखिएगा तो 0 और 1 क्या होगा 1, यहाँ 0 और -1 तो ओनली आपका जानते हैं क्या होगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो -b आएगा, क्योंकि माइनस ई वाला गुना होगा तो माइनस हो ही जाएगा। और 0 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ आपका प्लस का c हो गया ना। अब आपका देखिए जो c का a का मान आया है यहाँ रख दीजिए, 5 बराबर a का मान का आया है 1/2, तो आप यहाँ 1/2 रख देंगे, माइनस का b अब प्लस c का मान का आया है 4 आया है, तो 4 आप यहाँ रख देंगे। इन सब को इधर ही रहने दीजिए, e माइनस b को लाइए इधर, e ससुरा को ले जाइए उधर, तो हमारा देखिए क्या होगा, b बराबर हमारा 1/2 प्लस का 4 ई 5वां उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो देखिए 4 - 5 कितना हो जाएगा बाबू लोग, 1/2 और -1, पूरा को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका b का मान जानते हैं क्या आएगा, -1/2 आएगा। निकल गया ना हमारा a का मान, b का मान, c का मान सब निकल गया। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो फॉर्मेट था इसमें हमको रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर हो गया। चलिए रखते हैं, तो i बराबर सबसे पहले इंटीग्रेशन का था a बटा में x प्लस का 1 यही था ना, प्लस का b बटा में e था x माइनस का 1, प्लस का c बटा में इसका स्क्वायर था, यही था। अब a और b c का मान क्या करना है, इसमें रखना है। तो i बराबर इंटीग्रेशन a का मान का है, a का मान यहाँ 1/2 रखे हैं, तो हम यहाँ 1/2 बाटा में x प्लस का 1 प्लस b का मान का आया है, b का मान आया है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और नीचे का है x माइनस का 1 प्लस c है ना, c का मान का है, c का मान 4 रखे हैं, तो यहाँ 4 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बंद करके क्या दे दीजिए dx हो गया। अब इसको हम थोड़ा मिटका लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें भर गया है। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर था, यहाँ आपका dx। चलिए एक स्टेप और ही ले लेते हैं, i बराबर इस 1/2 को बाहरी कीजिए और इंटीग्रेशन लगा दीजिए 1 बटा में x प्लस का 1 और dx, ये माइनस बाहरी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटा में x माइनस का 1 और dx प्लस ई 4वां को बाहरी कीजिए इंटीग्रेशन 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ से करने के बाद अब आ जाइए पूरा यहाँ बना लीजिए, बन गया। थोड़ा सा देखिए लंबा तो होगा क्योंकि 5 नंबर का सवाल इतना आसान थोड़े से मिल जाएगा। i बराबर देखिए ध्यान से 1/2 है, ई क्या है 1 बटा में x, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, तो 1/2 log ई पूरा क्या हो जाएगा, x का काम कर रहा है तो log x प्लस आपका 1 हो जाएगा, माइनस
ई हमारा 1/2 यह 1/(x-1) है, तो यो हमारा क्या हो जाएगा log हमारा x माइनस का 1 और फिर प्लस ये 4 है, इसको आप ऊपर लेके जाइए तो 4, यहाँ देखिए 4 इंटीग्रेशन ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा x-1 का पावर -2 और dx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। 1/(x-1) का होल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 होगा। अब करिए तो बहुत सारे लोग जानते हैं क्या सोच रहे होंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन किए इसका इंटीग्रेशन किए तो सी जोड़िए ना। सी आपका अंतिम में जोड़ा जाता है, अंतिम में जब फाइनली पूरा क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाता है ना तब आप अंतिम में सी जोड़िएगा। और ऐसे नहीं कि इसका इंटीग्रेशन हुआ तो सी इसका जोड़िए फिर इसका जोड़िए फिर इसका जोड़िए, ऐसे नहीं होता है। जब तक आपका पूरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो नहीं जाता है तब तक आप सी नहीं जोड़ सकते हैं। अभी एकरा में अभी ये कोई चिन्ह है, और जब तक पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा ना तो अंतिम में हम अपने मन से सी जोड़ेंगे। देखिए क्या है 1/2 यहाँ log यहाँ x प्लस का 1 अब माइनस का 1/2 और log यहाँ हो गया आपका x माइनस का 1 अब प्लस का यहाँ 4 इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा x-1 का पावर में आपका -2 और +1 और बाटा में -2 और प्लस का 1 और प्लस का c अब जोड़ेंगे। तो अब देखिए -2 + 1 क्या होगा -2 + 1 हमारा होगा -1 होगा ना। बोलिए आप ही लोग -2 और +1 क्या होगा -1 होगा। ई माइनस प्लस का होगा माइनस होगा तो हटा के लिख देते हैं का माइनस हो गया ना। ई वाला बाटा अब हटा देते हैं तो फाइनली अब एक लाइन में आंसर हम लिखते हैं 1/2 log x + 1 माइनस का 1/2 log हमारा x माइनस का 1 और माइनस का 4 ई बाटा में आएगा क्योंकि पावर में क्या है -1 तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 बाटा में हमारा हो जाएगा x - 1 और प्लस का c। इसको आप लोग बाटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग बाटा में लिख सकते हैं, कैसे यहाँ दिखा रहे हैं। इतना हो गया ना। इतना के बाद देखिए अब कैसे आपको बनाना है। देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, लॉग का बाबू लोग प्रॉपर्टीज होता है कि यदि लॉग के बीच में रहता है माइनस तो आप उसको बाटा में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ई दोनों में क्या कॉमन है, ई दोनों में 1/2 तो आप 1/2 पहले कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 कॉमन लीजिएगा बाबू लोग तो हमारा इसमें हो जाएगा log x प्लस का 1 अब माइनस का log x माइनस का 1 ई हो गया। ई अंतिम में आपका -4 और बाटा में x - 1 है आप प्लस का c है। तो log का प्रॉपर्टीज होता है कि यदि दो log के बीच में क्या है माइनस तो कहाँ आ जाएगा बाटा में। यदि यहाँ प्लस में रहेगा तो दोनों ई वाला कहाँ लिखा जाएगा गुना में। यदि दोनों log के बीच में क्या है माइनस तो ई वाला कहाँ आएगा बाटा में आएगा। तो बाटा में कहने का मतलब है कि इस तरह से आंसर आपके आंसर बुक में दिया होगा 1/2 log यहाँ x प्लस का 1 ई बाटा में आ जाएगा तो x माइनस का 1। देखिए ई वाला है ना ऊपर, आई वाला कहाँ आ गया बाटा में। अब जो ज्यों का त्यों है लिख दीजिए 4 बाटा में x माइनस का 1 और प्लस का c। बहुत मशक्क़त के बाद बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। हम बहुत सिंपल से एकदम स्लो स्पीड में बताने की कोशिश किए हैं कि आप लोग समझ में आ गया
होगा। जैसा भी रिस्पॉन्स होगा आप लोग बताइएगा। अब आपका पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त है, समझ गए ना। और जो बाकी जो कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा बचा है ना, उसको हम कोई एक वीडियो में बढ़िया से आपको समझा देंगे। लेकिन हाँ, कल से अब आपका डिफिनिट हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिफिनिट कल से हम आपको पढ़ाएंगे। तो डिफिनिट पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। जितना इंडिफिनिट में पढ़ा दिए हैं, समझिए ना कि ज़्यादा टॉपिक जो छुएगा एग्जाम में, जो कवर करेगा, जो अभी तक पढ़ाए हैं इसी से कवर करेगा। जो थोड़ा मोड़ा बाकी है, पूरा तो नहीं कह सकते हैं कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा दिए हैं एकदम ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हम आपका 95% पढ़ा दिए हैं, 5% बाकी है। जो रियल है वही बताते हैं। 100% में आपका 95% पढ़ा दिए हैं, 5% बाकी है। तो 5% को अभी हम बाद में पूरा कर देंगे। बाकी कल से आपका डिफिनिट हम चालू करेंगे। तो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लग रहा है। चलिए मिलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्लास में। जय हिंद।